नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानियों का एक विशेष प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी। इस प्रोग्राम को आप सुन पा रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। मित्रों, हम सभी के बीच एक बहुत ही सुंदर कहानी प्रस्तुत कर रही हैं आरजे प्रज्ञा जी। एक उदाहरण आज का। ध्यान रहे, जीवन में मुख्य पथ पर चलना आसान होता है, तो भी लोग छोटी छोटी पगडंडियां पसंद करते हैं। ध्यान रहे, जीवन में मुख्य पथ पर चलना आसान होता है, तो भी लोग छोटी छोटी पगडंडियां पसंद करते हैं। एक दास्तां जीवन की। दोस्तों, अभी हम हिंदी कहानी शुरू करते हैं। एक सूफी फकीर सुबह सुबह उठकर नदी की ओर स्नान के लिए जा रहा था। उसने एक आदमी को देखा। कमज़ोर, दुबला पतला ऐसा वो आदमी था। बूढ़ा भी था। वह अपनी गाय को खींचने की कोशिश कर रहा था। गाय तो बहुत मजबूत और जवान थी और बूढ़े आदमी से खींची नहीं जा रही थी। गाय पीछे को खींच रही थी और बूढ़ा उसको आगे खींच रहा था। उस फकीर ने बूढ़े को कहा, इसे तुम खींच न सकोगे। तुम्हें खींचने की और कोई तरकीब नहीं आती है क्या? रस्सी बांधकर ही खींच सकते हो। तो यह तुमसे घर जाने वाली नहीं है। अब तुम बूढ़े हो चुके हो। अब तुम में कोई बल नहीं रहा है। तभी उस बूढ़े ने पूछा, क्या और भी कोई तरकीब हो सकती है? जिंदगी भर हो गई मुझे गायों को पालते हुए और मैंने दूसरी कोई तरकीब तो कभी देखी ही नहीं। उस फकीर ने कहा, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ। वह पास ही गया, रास्ते के किनारे से थोड़ी सी घास उखाड़कर ले आया और गाय के सामने रखी और चल पड़ा। बस गाय ने घास देखी और होली पीछे पीछे। रस्सी बांधनी ही न पड़ी। फकीर घास को आगे किए चलने लगा और गाय फकीर के पीछे पीछे जाने लगी। उसने उस बूढ़े को कहा, फकीर ने उस बूढ़े को कहा, तुमने गाय को तो जिंदगी भर पाल लिया, मगर एक छोटी सी बात तुम्हारी समझ में न आई। बस उसके मन में आशा को लटका दो आगे। वह बूढ़ा पूछने लगा कि तुम्हें तो मैंने कभी गायों को पालते हुए नहीं देखा। तुमको यह तरकीब कैसे समझ में आई? तो दोस्तों, फकीर ने क्या जवाब दिया होगा, आप सोचिए। तो दोस्तों, उस फकीर ने कहा, आदमियों को तो देखकर मैंने यह सीख लिया। हर आदमी ऐसे ही चल रहा है। गले में कोई जंजीर बांधने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सूक्ष्म जंजीरें हैं तो न तो दिखाई पड़ती है, न जिनका बोझ पड़ता है, न बांधनी पड़ती है, न ढालनी पड़ती है। घास का गट्ठर आगे कर दो और आदमी चलता चला जाए। 1000 रुपये है, 10,000 हो जाए, बस घास का गट्ठर आगे कर दो। घास का गट्ठर आगे कर दो तो आदमी को चलाते रहो। घास आगे से आगे हटती जाए और आदमी पीछे पीछे सरकता हुआ चला जाएगा और एक दिन मौत आ जाएगी। आशा कभी भी पूरी नहीं होती है। इस जगत में कभी भी आशा पूरी नहीं हुई है, ना ही हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी, आपने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी हम सभी को सुनाई। मित्रों, इस कहानी के संदर्भ में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि एक व्यक्ति पूरे जीवन भर एक काम को करता है, फिर भी वो उस काम में निपुण नहीं है। उस काम की बारीकियां उसको पता नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि जो चरवाहा था, उसको ये नहीं पता कि गाय को घर ले जाने का और भी तरीका है। गाय को अपने वश में करने का एक और भी तरीका हो सकता है। कई बार एक काम में हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं,
फिर भी दोस्तों उस काम का बखूबी तजुर्बा हमें नहीं हो पाता। इसका कारण यही है कि कई बार एकाग्रता नहीं होती है, कई बार हम उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हमें उस काम में मज़ा नहीं आता। तो ना चाहते हुए भी उस काम को जब हम करते हैं तो उसकी बारीकियां हम नहीं सीख पाते। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी कार्य करें उसे बिल्कुल तल्लीन होकर करें, उस कार्य में हम डूब जाएं, अपनी संपूर्ण एकाग्रता को हम उस कार्य में लगा दें। तो मित्रों, सफलता निश्चित है। और दूसरी जो बात हमें इस कहानी से समझ में आती है वो ये है कि आपने देखा कि किस तरह से गाय जो है एक घास के सहारे वो वापस चली आती है। कई बार दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम छोटे से प्रलोभन में, जिसको कहें टेम्पटेशन में, हम फंस जाते हैं। तो मित्रों, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि को उलझाएं नहीं। हम अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जाएं, कोई भी चीज़ हमें रोक ना सके। तो मित्रों, इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM। आवाज़ तुमच्या आमच्या।